नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजश्री, आप सबके दोस्त। आप सबको मेरा चैप्टर 2 ब्लॉग में स्वागत है। आप लोगों को तो ये थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मेरा ये ब्लॉग किसके वजह से है, बट डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं बोल पाते हैं, जो कि मैं बोलना चाहती हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैंने मेरे ये अपनों को फ़ोटो के साथ जो ये है, मैं बोलना चाहती हूँ, इन लोगों ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किए हैं। इन लोगों के आशीर्वाद के वजह से शायद आज मैं इस जगह पे पहुंच पाई हूँ। इन सबको विदाई देते हुए और सबके आशीर्वाद लेते हुए हम लोगों ने अपने नेटिव प्लेस छोड़ के हमने हमारे सपनों के नगरी मुंबई के लिए रवाना होने वाले थे, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने वाली थी। ये हैं पूरे मेरे फैमिली, जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे काफ़ी कुछ चीज़ों में हेल्प किए थे। ये है हमारा फ़्लाइट का पहला फ़ोटो, जो कि आज इंटरनेशनल फ़्लाइट एज़ अ फैमिली हम लोगों ने पहली बार टुगेदर ट्रैवल कर रहे थे। तो हमने आज मेमोरी इसको ले लिया था। बहुत अच्छे से हम हँसी-खुशी सब कुछ प्लान करते हुए काफ़ी दिनों से थकान जो भी था वो सब कुछ को भूलते हुए हमने हमारे दूसरे जर्नी के लिए रेडी होके जा रहे थे। जब हमने पहुँच गए मुंबई तो काफ़ी अच्छा लगा। वो रात के 9 बज रहा था और हमको वहाँ से लेनी थी हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट, जो कि थी रात के अराउंड 3 बजे, 3 या 4 ओ क्लॉक था। तो हम लोगों को सिक्योरिटी चेक इन के लिए इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से 3-4 घंटा पहले जाना होता है। तो हमने यही सोचा कि पहले हम थोड़ा-सा फ्रेश होके रेस्ट करके फिर 12 बजे अराउंड हम एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारे साथ थे हमारे एक कज़न ब्रदर, जो कि लकीली हमको मिल गए थे हमारे नेटिव एयरपोर्ट जब हम निकल रहे थे वहीं से। तो उनको हमने देखा और हमने उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम भी स्पेंड किया और हमको ऐसा लगने लगा कि हाँ, हमारे साथ कोई है हेल्प करने के लिए। और भैया भी जितना हो सकता था उनके साइड से उन्होंने उतना हेल्प किए और उन्होंने हमारे साथ बातें किए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया और हमको बैग ड्रॉप तक लेके गए कि चलो, मैं तुम लोगों का काफ़ी लगेज है और मैं तुम लोगों को वहाँ पे ड्रॉप करवा के फिर मैं मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट लेके जाता हूँ, क्योंकि उनका फ़्लाइट था 2 बजे और वो भी सेम यूनाइटेड अरब ही जा रहे थे, बट उनका फ़्लाइट थोड़ा अर्ली था। तो यहाँ पे हमने उनको विदाई देते हुए दुखी और भारी मन में हमने उनको विदाई दे के हमारे बैग ड्रॉप काउंटर में चले गए, जहाँ पे कि हमको बोर्डिंग पास लेना था। बट आप लोग देख सकते हैं मेरे ये टाइटल में मैंने लिखी ही हूँ, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे जब मुझे पूछा गया कि मेरे डिपेंडेंट्स का रिटर्न टिकट कहाँ है, मुझे वो नहीं पता था कि वो मुझे भेजा गया था ईमेल में और मुझे वो लेके आना था। मैंने उनको वो मिस कर दी थी मुझे, क्योंकि वो दूसरे नाम पे था, इसीलिए मैंने देखी नहीं, तो वो मेरे से मिस हो गया था। मैंने बोले कि ये तो मेरे साथ जा रहे हैं, इनको क्यों रिटर्न आके आना है? तो वहाँ पे काफ़ी सारे टाइम उन लोगों ने हमको होल्ड करवा दिया, हमारे बैग ड्रॉप करने नहीं दिए, क्योंकि वो एयरलाइंस के रूल्स होते हैं। और उनमें से मैंने ट्राई की बहुत सारे लोगों को पूछने के लिए जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे। लकीली कुछ लोगों ने मुझे बहुत गाइडेंस दिए और उस गाइडेंस के वजह से हम लोगों ने जो भी था टिकट वगैरह, जो भी हमारे थर्ड पार्टी जो भी हेल्प कर रही थी, उन्होंने हमको हेल्प करवा दिए और वो सारे गाइडेंस के वजह से मुझे टिकट भी मिल गया। तो वो लोग भी लकीली रेडी भी हो गए कि हाँ, हम लोग बैग ड्रॉप कर सकते हैं और हम लोग बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। बट उसके बाद हमने जब खड़े रहे तो काफ़ी टाइम तक ये हुआ, उन्होंने बैग में चेक किए कि एग्ज़ैक्टली सारे जितने भी ये होता है ना रूल्स, वो सारे रूल्स सारे हर एक एयरलाइन का डिफरेंट होता है। तो उन्होंने रूल के हिसाब से चेक किए वो ठीक है कि नहीं, फिर उन्होंने हमारे बैग ड्रॉप किए और हमको इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक के लिए अलाउ किए और हमको बोर्डिंग पास दिए। फिर हमने इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक के लिए गए एंड वहाँ पे इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक हो गया। उसके बाद हमने फ़्लाइट ले लिए दोहा के लिए, जो कि हमने आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमने मुंबई टू दोहा हमको फ़्लाइट लेके जानी थी।
तो वहाँ पे जब ये सब ख़त्म हुआ मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला और हमने दोहा एयरपोर्ट में पहुँचते ही मैंने ये फ़ोटो ले ली थी कि दोहा एयरपोर्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग था, अराउंड 4 एएम या 5 एएम ऐसे मान लीजिए। देखिए कितना दिन है उस टाइम पे। और यहाँ पे होता है हमारा दोहा में सिक्योरिटी चेक। दोहा एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे थे नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो हमने बहुत स्पीड में भागते हुए मेरा एक कज़न और एक कज़न ब्रदर है, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करवा दिया था कि कैसे-कैसे आपको कौन से टर्मिनल्स में लेना है, कैसे लेना है। तो लकीली हमने बहुत टाइम पहले, मैं बोल सकती हूँ 2 घंटा अराउंड पहले हमने पहुँच गए थे जो जगह पे हमको बेसिकली नेक्स्ट फ़्लाइट लेना था। ये कुछ तस्वीरें हैं दोहा एयरपोर्ट की, काफ़ी सुंदर है ये एयरपोर्ट। और यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और आपको ये नहीं लगेगा कि एक एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। हमको बीच में एक बोल सकते हो मेट्रो लेना पड़ा और मेट्रो से भी हमको फ़्लाइट तक आना पड़ा। तो हमने ऐसे करके नेक्स्ट फ़्लाइट में हम बैठ गए एंड ये दोहा एयरपोर्ट से हम जैसे उड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, तो तभी मैंने ये फ़ोटोज़ वग़ैरह अंदर का कुछ ली थी। आप लोग अंदर जाएँगे कभी मौका मिला लाइफ़ में तो बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। जाने का तो मन नहीं था बट फिर भी हम लोगों का डेस्टिनेशन बहुत लंबा था, इसीलिए हमने बाय करते हुए दोहा एयरपोर्ट को हमने नेक्स्ट फ़्लाइट में चढ़ने के लिए चले गए। ये कुछ तस्वीरें हमने वहाँ पे खींचे थे जो कि मैंने यहाँ पे लगाई हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम था, हमारे मेन था कि हम थोड़ा रिफ़्रेशमेंट होके नेक्स्ट फ़्लाइट लेना है, क्योंकि वो फ़्लाइट की जर्नी हमारे लिए लास्ट नहीं था, उसके बाद और एक फ़्लाइट भी थी। तो इसीलिए मैंने कुछ-कुछ तस्वीरें, वो दिन का टाइम था अराउंड आई थिंक दोहा टाइम 6 ओ क्लॉक हमने नेक्स्ट फ़्लाइट को ले लिए थे 6 या 7 ओ क्लॉक। नो इसीलिए मैंने ये दिन का टाइम के हिसाब से मैंने ले ली। तो नेक्स्ट था हमारा बहुत लंबा डेस्टिनेशन जर्नी जो था दोहा टू ब्राज़ील। पता नहीं किसी ने कितना टाइम फ्लाइट में स्पेंड किया होगा बट हमने तो लाइफ में पहली बार लॉन्गेस्ट फ्लाइट जर्नी था, 15 घंटे का फ्लाइट। और वो आप देख सकते हैं ब्राज़ील से आप जब आते हो दोहा से ब्राज़ील तक, तो काफ़ी सारे रूट्स होता है, वही वाला मैंने दी हूँ। और यहाँ पे मेरा बच्चा काफ़ी थक गया था और उसका साथ हम लोग ऐसे कुछ बात और वीडियो कर रहे थे, बट हमको तो पूरा तो सोने के लिए ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी हमने ट्राई कर रहे थे सोने के लिए और एन्जॉय करने के लिए। और हमको खाना भी कुछ-कुछ मिला था जो मैं ऐसे शेयर की हूँ फ़ोटो में। इंटरनेशनल फ्लाइट में तो ऐसे खाना तो आता ही जाता है, आप लोगों को जिन लोगों ने मतलब आए हैं उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा जर्नी था, हमारे एक्चुअली ये रूट देख के हमारे फ्लाइट आया था, इसीलिए मैंने ये रूट भी लगाई हूँ। और हमने उससे बाद हमने ब्राज़ील में पहुँच गए। ब्राज़ील में अराउंड इवनिंग पहुँचे थे, इवनिंग 6 ओ क्लॉक अराउंड। और वहाँ पे हमने पहुँचने के बाद हम लोगों का हुआ था एंट्री ब्राज़ील में। और सिक्योरिटी चेक इन और सेम सब होने के बाद हमने आ गए थे ब्राज़ील में एंट्री करते हुए। तो मैंने ऐसे रात में एक फ़ोटो ली थी, वो तो याद नहीं ये मुंबई का है कि ब्राज़ील का है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद ब्राज़ील में एंटर होते-होते ये वाला फ़ोटो ली थी। तो फिर भी हमने ब्राज़ील में आके पहुँच गए और वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक इन के बाद हमने बहुत टाइम लगा ढूँढने के लिए, क्योंकि वो लोग इंग्लिश नहीं समझते, वो लोग पोर्तुगीज़ बोलते हैं। तो ब्राज़ील है एक साउथ अमेरिकन कंट्री, जो कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर में एक कंट्री आता है ब्राज़ील। तो हमने ब्राज़ील से हमको नेक्स्ट फ़्लाइट लेना था हमारे डेस्टिनेशंस के लिए, जो कि था उरुग्वे। तो हमने उरुग्वे के लिए रवाना होने वाले थे। तो उरुग्वे में हमने पहुँच गए थे रात के अराउंड 1 बजे। और वहाँ पे हमने पहुँचने के बाद हमारे सिक्योरिटी, कस्टम्स और इमिग्रेशंस सब कुछ हुआ।
और वो भी बहुत हेल्पफुल लोग थे और वहाँ पे भी लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत समझते हैं, तो लकीली हमने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, 3 बजे पहुँच गए थे और 3 बजे हमारे कैब वाला रेडी था, जो कि हमको लेके आ गया था हमारे होटल में। तो ये जो रूट था ब्राज़ील टू उरुग्वे अराउंड 3 घंटे का जर्नी था, तो वो भी अच्छा था। तो री होटल में हम लोग अराउंड 3:30 मॉर्निंग पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद हमको वहाँ पे और एक चैलेंज भी फेस हुआ कि बुकिंग में कन्फ्यूज़न था और उन लोगों ने पैसा माँगे थे कि बच्चे के लिए, तो वो एक मेरा बहुत अच्छा कलीग जो कि मुझे भगवान की तरह वो जगह पे हो आके हेल्प कर दिया और उसने वो सब कुछ ठीक-ठाक होके हम लोग आ गए थे होटल। तो फाइनली ये था हमारा पहला दिन का ब्रेकफ़ास्ट हमने होटल में जो लिए थे, हम वेजिटेरियन खा रहे थे क्योंकि पता नहीं क्या था और काफ़ी थकान के बाद हम लोग पहुँच गए थे होटल में। ये हमारा होटल का पहला फ़ोटो है जो हमने उरुग्वे में पहुँचने के बाद लिए थे। तो हाँ, ये लेसन लर्न जो था मैंने आप सबके साथ शेयर की और सब लगा कि आपको भी कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। लगता है आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू।